नेचर, रिलीजन और बीच में हार्मनी दिखाओगे, उसके इक्वल में क्या निकलेगा? तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है। पहला ये वैल्यू एडिशन कर सकते थे, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो, और यहाँ पे देखिए ये जो हमने नीलगिरी की बात की थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और किन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है। तो इन दोनों टॉपर्स की ये कॉपीज होने वाली है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ऑल इंडिया रैंक 12 आशीष शर्मा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ऑल इंडिया रैंक 20 त्रिलोक सिंह। कुछ और डिटेल्स देख लें। ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था, सिमिलरली त्रिलोक सिंह का भी ये थर्ड अटेम्प्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें, आशीष शर्मा का ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वहीं पे त्रिलोक सिंह का ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR था, पॉलिटिकल साइंसेज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ और डिटेल देख लेते हैं ये कॉपी कहाँ से ली गई है, उसके बाद हम डायरेक्ट कंपैरिजन या फिर एनालिसिस को देखते हैं। ये कॉपी ली गई है विजन IAS की अभ्यास मेंस सीरीज से। आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। और कुछ डिटेल देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है आशीष शर्मा की कॉपी है। 24 अगस्त 2024 को इन्होंने ये आंसर कॉपी लिखी है। सेंटर था इनका गाजियाबाद। दूसरे साइड देखोगे आप, त्रिलोक सिंह की ये कॉपी है। 24 अगस्त 2024 को इन्होंने लिखा है ये टेस्ट और विजन IAS के जयपुर सेंटर में इन्होंने ये टेस्ट दिया है। तो ये कुछ डिटेल हो गई। आइए अब डायरेक्ट एनालिसिस को देखते हैं। एनालिसिस बहुत डिटेल होने वाला है और यहाँ पे आपको कुछ एक नया एलिमेंट दिख रहा है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी, और आगे आपको ये वीडियोस में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और ये जो सेक्शन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है। तो उसको देखने से पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज ट्राइबल आर्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़। दूसरी साइड आप देख लो, यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है। हाउ डज ट्राइबल आर्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़। क्वेश्चन की डिमांड बहुत बेसिक सी है। ट्राइबल आर्ट जो है वो कैसे कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ को दिखाता है जो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके। तो आइए देखते हैं कैसे आंसर किया इन दोनों ने। तो अगर आप हमारी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता है, वैसे भी आप जानते ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये बहुत बेसिक तरीका है आंसर करने का। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन इस साइड है, और देखते क्या इंट्रोडक्शन है। इन इंडिया मेनली 7% ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल हु एक्सप्रेस देयर कल्चरल रिचनेस थ्रू दीज वेरियस आर्ट फॉर्म्स। तो इंट्रोडक्शन करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे या तो आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दो, या फिर आप डिफाइन कर दो, या फिर आप डिफाइन ना करके आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो टाइम फ्रेम दिखा सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो है वो कॉन्टेक्चुअल होता है, कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये 7% ऑफ द पॉपुलेशन को यूज़ करके इन्होंने कैसे बताया कि कल्चरल रिचनेस जो है उनके आर्ट फॉर्म से दिख रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये एक अच्छा इंट्रो हो गया, कॉन्टेक्चुअल इंट्रो। दूसरे साइड देखें, दूसरे साइड इंट्रो है, द ट्राइबल आर्ट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रिच हेरिटेज एंड सोशल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ और रिच हेरिटेज को कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो उनका आर्ट है वो रिफ्लेक्शन है इस चीज़ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया। ये भी इंट्रो अच्छा है, दोनों ही इंट्रो अच्छे हैं। बॉडी देखते हैं किस तरीके से दोनों का आगे का प्रोग्रेशन है आंसर में। वैल्यूएबल इंसाइट्स की बात करनी थी, इन्होंने कोई बड़ी हेडिंग फ्रेम नहीं की, इन्होंने एक शॉर्ट हेडिंग रखी है वैल्यूएबल इंसाइट्स की। और यहाँ पे आप देख रहे हो पहला पॉइंट है लिंक विथ नेचर। ट्राइबल सोसाइटीज लाइन इन हार्मनी विथ देयर इन्वायरमेंट। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन देयर पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रेसिव वैल्यूज। कैसे होता है वो देख लेते हैं। गोंड पेंटिंग्स शो ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ एक बहुत फेमस पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग का आर्ट फॉर्म है जो कि आपको गोंड पेंटिंग्स में दिखता है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे वो नेचर के साथ अलाइंड होकर अपने आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है आर्किटेक्चर। इसमें क्या हो रहा है, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स लाइक टिम्बर मड। टिम्बर पे कार्विंग कर दिया उन्होंने वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का। तो ये तरीका आप देख रहे हो कि कैसे वो अपने आर्ट फॉर्म को नेचर के साथ अलाइन करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है इनका प्रोग्रेसिव वैल्यूज। इसके अंदर ये क्या कह रही हैं, लाइक जेंडर इक्वालिटी आर इनेट इन देयर वैल्यू सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वर्ली पेंटिंग आर मेड ओनली बाय वुमेन। वर्ली पेंटिंग्स दो जगह पे आपको देखने को मिलती है, एक महाराष्ट्र में, दूसरा नॉर्थ साइड में देखने को मिलती है। बिहार के रीजन में कह सकते हैं हम कि वहाँ पे आपको वर्ली पेंटिंग दिखती है। तो इनका बताना है कि वुमेन्स सिर्फ बना रही हैं
तो आपको दिख रहा है कि कैसे वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव वैल्यूज हैं उनके अंदर। तो ये इनका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म में क्या कह रही है? ट्राइबल सोसाइटीज आर क्लोज knit, दिस कैन बी सीन इन देयर आर्ट फॉर्म्स विच शोकेस वेरियस कलेक्टिव सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स। तो अगर वो कलेक्ट होकर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कलेक्टिविज्म उनके अंदर है। ये कुछ वैल्यूज़ की बात इन्होंने की। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखने से पहले हम राइट साइड में त्रिलोक सिंह की कॉपी को देख लेते हैं। इनके पॉइंट्स हैं, पहली हेडिंग है इनकी इनसाइट्स इनटू कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। तो इनकी हेडिंग थोड़ी सी बड़ी आपको दिख रही है। दूसरी साइड आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूएबल इनसाइट्स डायरेक्ट इन्होंने लिखा है। इन्होंने थोड़ा सा हेडिंग को एक्सटेंड किया है, इनसाइट्स इनटू कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। तो ये हेडिंग वाला जो आपको दिख रहा है तरीका, ये हमने देखा कि 2023 के जो टॉपर थे उनके बाद से काफ़ी चीज़ें इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। अब ये आपके ऊपर है, आप हेडिंग्स को शॉर्ट रखना चाहते हो और पॉइंट्स में डिटेल ऐड करना चाहते हो, या फिर हेडिंग्स में थोड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हो। क्योंकि इंटरकनेक्टेड हेडिंग्स जब आप फ्रेम करते हो तो उसमें बैकवर्ड लिंकेज फॉर्म होता है जो कि इंट्रो या फिर क्वेश्चन से होगा, और फॉरवर्ड लिंकेज होता है जो कि आगे के पॉइंट्स को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन टेक्निक्स को जानने में तो आप डिटेल्स ले सकते हो, और ये कोर्स की डिटेल वीडियो में आगे आपको देखने को मिल जाएगी। इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट है इनका डिपिक्ट्स द रिलीजियस लर्निंग्स ऑफ ट्राइब। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं पालघर एंड माँ मनसा गॉडेस इन पेंटिंग्स ऑफ वर्ली ट्राइब। तो ये दिखा रही है कैसे रिलीजियस भी है वो, और इन लोकेशंस पे जो पेंटिंग्स है उनको जो है वो उनकी पूजा कर रहे हैं और वो उनके आर्ट फॉर्म में रिफ्लेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट है शोज द डेली लाइफ एक्टिविटीज़, मतलब डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी उनका आर्ट फॉर्म दिखा रहा है। इससे हमें उनके पास्ट लाइफ के अंदर की झलक देखने को भी मिलती है, क्योंकि उनका सिस्टम बहुत इंटैक्ट होता है। तो इससे पता लगता है कि कैसे वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट में एग्जांपल क्या है, वुमेन आर शोन ग्राइंडिंग स्पाइसेस, डांसिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है कम्युनिटी लेवल पे या फिर प्रेजेंट किया जा रहा है उसको, तो मतलब ओपन सोसाइटी है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, सोहराई खोवार पेंटिंग्स ऑफ झारखंड। कोहवार नहीं होगा, ये KHOVAR, खोवार। तो ये इनका अगला पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है इनका, शोज द फूड हैबिट्स एंड ड्रेसिंग सेंस ऑफ ट्राइब्स, गोंड पेंटिंग्स डिपिक्ट दिस। यानी कि उनके रहने का तरीका, एक तरीके से लाइफस्टाइल ही कह लो, कि खाने का तरीका क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होती है आर्ट फॉर्म से। ये कुछ पॉइंट थे इनके। अगले पेज पे चलते हैं। इस साइड आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया सौरा पेंटिंग्स का, सौरा पिक्टोग्राफ जो उड़ीसा में है, और इसमें क्या दिख रहा है, और वर्ली पेंटिंग्स का भी मेंशन किया है इन्होंने। यहाँ पे डांसिंग इन सर्कल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसी वाले पॉइंट से रिलेटेड है, जो कलेक्टिविज्म का पॉइंट इन्होंने दिया था वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है इनके डांस फॉर्म में। अगला पॉइंट है इनका स्पिरिचुअलिटी। ट्राइबल सोसाइटीज़ आर डीपली रिलीजियस। रिलीजन वाला पॉइंट हमें त्रिलोक सिंह के आंसर में भी दिखा, उन्होंने भी एक रिलीजन वाला पॉइंट रखा था, सबसे पहले वाला पॉइंट। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि डीपली रिलीजियस जो है ये है। इसके बाद आप देखोगे तो रिलीजियस एग्जाम्पल में आपको भूतकोला थिएटर फॉर्म देखने को मिल रहा है, जो कि दक्षिण कन्नड़ में प्रोमिनेंट है। मतलब वो जो साउथ का रीजन है हमारा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसके बाद ये बता रही हैं कि डिपिक्शन किस चीज़ का है, सौरा डेटी इन उड़ीसा। ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, सौरा डेटी जो है उनका डिपिक्शन इस चीज़ में देखने को मिल रहा है, जो ये थिएटर फॉर्म है उसमें। अगला पॉइंट है रिलेशनशिप्स। ट्राइबल सोसाइटीज डीपली वैल्यू पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ किनशिप्स। दिस इज वेल डिपिक्टेड इन संथल पेंटिंग्स ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। संथल पेंटिंग में ये चीज़ दिखती है कि कैसे वो अपने रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये इनका पांचवा पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूजन दोनों का एक साथ देखते हैं। पहले यहाँ पे इनके पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं पिछले वाले पॉइंट को और कहते हैं इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज़ ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं, ये बस कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ अपने आप में ही कंप्लीट पॉइंट है। और ये वाली जो चीज़ है ये उतनी रेलिवेंट है नहीं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मेंशन नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगला पॉइंट देखते हैं इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। तो इन्वायरमेंट वाला पॉइंट हमें रैंक 12 के आंसर में पहले देखने को मिला था, यहाँ पे भी उस तरीके का पॉइंट दिख रहा है आपको। तो ये क्या कह रहे हैं, पेंटिंग्स शो ट्राइब्स इन हार्मनी विथ नेचर एंड एनिमल्स। गोंड पेंटिंग्स का मेंशन कर रहे हैं, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट के हार्मनी में पेंटिंग्स बनी हुई है। अगला पॉइंट है सोशल इक्वालिटी है अमंग ट्राइब्स, बोथ मेन एंड वुमेन आर शोन डूइंग डेली कोर्स। मतलब मेन और वुमेन दोनों लोग मिलके दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उसको कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया इनका।
इसके बाद स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं ये, और इसमें क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ट्राइब्स इज शोन इन द वे दे वर्शिप गॉडेस फॉर फर्टिलिटी एंड वेलबींग। तो फर्टिलिटी के लिए अगर कोई पूजा हो रही है ट्राइबल्स में, तो वो दिखाती है कि कैसे वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है नेचर से या फिर अपने रिलीजन से। वो वाली चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। स्पिरिचुअलिज्म का पॉइंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था। ये देखिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने वाला पॉइंट यहाँ पे दिखा था। अगर इस आंसर में आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे स्पिरिचुअलिज्म वाला रिपीट हुआ, इसके पहले रिलीजन का पॉइंट इन्होंने रखा था, तो वो चीज़ आपको दिख रही है। एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये मिस हो गया कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग है और इनको ये बॉक्स करना चाहिए था, क्योंकि ये हेडिंग पता नहीं लग रही थी। अभी अगर ध्यान दोगे आप, तो ये पॉइंट्स के थ्रू आपको पता लग रहा है कि ये अलग से हेडिंग है। तो ये देखिए, इस तरीके की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। इन हेडिंग्स को आपको बॉक्स में करना है, या तो फिर आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन दिखना चाहिए कि वो हेडिंग है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो जैसा हम कंफ्यूज हुए कि ये इसका कंटिन्यूएशन है, वैसे ही एग्जामिनर भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कम्युनल लिविंग। कलेक्टिविज्म वाला पॉइंट वहाँ पे भी देखने को मिला था, और इनका क्या कहना है, कम्युनल लिविंग एंड हार्मनी। वेरियस ग्रुप्स लिव टुगेदर एंड अंडरटुक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर ये मेंशन कर देते किसी ट्राइब्स का, तो और बेहतर पॉइंट हो जाता। जैसे आपको नीलगिरीज में देखने को मिलते हैं, कुरुम्बा ट्राइब हो गई और तोडू ट्राइब हो गई, और एक कोई ट्राइब है जिसका हमने मेंशन किया, अभी उसको देखते हैं। तो ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन दोनों का देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो स्पेशल सेक्शन हमने डिज़ाइन किया उसको देखते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन आपको दिख रहा है, द जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 15 सेलिब्रेट्स द रिच कल्चर ऑफ दीज ट्राइब्स। तो एक अच्छा सा कंक्लूजन है कि आप जनजातीय गौरव दिवस का भी मेंशन कर रहे हो, और कैसे वो रिच कल्चर और हेरिटेज को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी आप दिखा रहे हो। दूसरी साइड पे आप देखोगे, इनका कंक्लूजन है, देयरफॉर द ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स प्रोवाइड अस इंसाइट इनटू देयर कल्चरल वैल्यूज। वी मस्ट प्रिजर्व देम बाय इंश्योरिंग टाइटल्स लाइक यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज स्टेटस। तो ये कंक्लूजन भी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज स्टेटस देने की बात की जा रही है और प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। तो ये हो गया दोनों का आंसर। अब वो स्पेशल सेक्शन देखते हैं, उसमें क्या कुछ हमने डिस्कस किया। इस साइड आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि की टेक अवेज आप ले सकते हो इनकी दोनों की कॉपीज से। तो ऐसा कुछ मैप आप बना सकते हो, जहाँ पे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को आप रफली डिपिक्ट कर दो कि ठीक है, ये वाले पार्ट में बशोली एक आर्ट फॉर्म है जम्मू कश्मीर के रीजन में, भिल आर्ट फॉर्म इस लोकेशन में है, इसी तरह गोंड आर्ट फॉर्म यहाँ पे है, वर्ली देखो महाराष्ट्र और बिहार के साइड में दिख रहा है, काली घाट ये जो है आपको इस साइड दिख रहा है वेस्ट बंगाल के साइड में, फिर सौरा आर्ट फॉर्म भी वहाँ पे दिख रहा है, पिथौरा है, तोडा है। तो ये सारे जो है आर्ट फॉर्म्स आप दिखा सकते हो मैप के थ्रू। पहला ये वैल्यू एडिशन कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ कर सकते थे। जैसे ट्रिनिटी है, और ये ट्रिनिटी क्या है, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इसको मिक्स करोगे, नेचर, रिलीजन और बीच में हार्मनी दिखाओगे, उसके इक्वल में क्या निकलेगा, ट्राइबल कल्चरल वैल्यूज़। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता, या फिर एक बहुत अच्छा एलिमेंट हो जाता जो आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर देता, उसमें वैल्यू ऐड कर देता। इसके बाद अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स किस तरीके के मेंशन किए जा सकते थे, एथनो कल्चरल आइडेंटिटी, इसको यूज़ कर सकते थे, एंसेस्ट्रल हेरिटेज, कम्युनल नरेटिव्स, स्पिरिचुअल कॉस्मोलॉजी, क्योंकि कॉस्मोलॉजी को वो प्रेजेंट करते हैं अपने आर्ट फॉर्म में, तो स्पिरिचुअल कॉस्मोलॉजी को अगर आप मेंशन करते तो एक अच्छा पॉइंट होता। इस तरीके से और भी पॉइंट्स है, जैसे कल्चरल कोहेजन, सिम्बोलिज्म एंड मोटिव्स, ये सारे पॉइंट्स आप रख सकते थे, ये कीवर्ड्स को आप मेंशन कर सकते थे। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमने नीलगिरी की बात की थी, जैसे वो इकोनॉमिक पॉइंट था, यहाँ पे आप देख रहे हो कम्युनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है मल्टीपल ट्राइब्स के बीच में। तो कैसे दिखा सकते थे आप, नीलगिरी में टोडा जो है वो पेस्टोरल्स है, कोटा जो है वो आर्टिसंस है, और कुरुम्बा जो है वो फॉरेस्ट गैदरर्स है। तो एक दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं, तो ये भी आप दिखा सकते थे। अब देखिए, इसमें से सारी चीज़ें दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें आप इसमें से दिखा सकते हो। तो ये था दोनों का आंसर। इसमें इस तरीके से आप वैल्यू भी ऐड कर सकते थे, और ये कोर्स की डिटेल वीडियो में आगे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स टॉपर कॉपीज़ में मिलती रहेंगी, और इन्हीं डिटेल्स को कवर करने के लिए मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर इन वीडियो से आपको हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। एंड फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, और ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग को लेके उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता।
तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पूरी प्रिपरेशन की जर्नी का। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको आप कह सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते होगे। तो एग्जैक्टली उन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम एफर्ट और लाखों रुपए बचाने के लिए मैंने ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आप डिटेल्ड आंसर राइटिंग सीखते हो विद डेली प्रैक्टिस। और ये कोर्स पूरी तरीके से लाइव है। अगर आपका कुछ भी डाउट है आप लाइव सेशन में रख सकते हो। इसके साथ साथ हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, हम रेगुलर मॉक्स देते हैं, हम रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग वीक है तो मेरा सजेशन होगा कि इस कोर्स में ज़रूर आप इनरोल करिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसमें पहला कमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोग्राम का लिंक है। उस लिंक पे जाके बेसिक डिटेल फिल करके आप सिंपली इनरोल हो सकते हो। या तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसी सेम कमेंट में आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा टीम का, आप उनको मैसेज कर सकते हो। या तो फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे। तो जल्दी से जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। बाकी लोगों की तरह आप अपना टाइम और एफर्ट इस पूरी जर्नी में वेस्ट मत करिए। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हो टॉपर से रिलेटेड तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। तो चैनल पे वो सारी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।